डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो यहाँ पे देखो, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ फेट ऑपरेशन। ए एंड बी फाइनाइट फेट है और ए इंटरसेक्शन बी फाई है। अगर ए और बी फाइनाइट फेट है और ए इंटरसेक्शन बी फाई है तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी कितना होगा? नंबर ऑफ ए एलिमेंट प्लस नंबर ऑफ बी एलिमेंट्स। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी होता है, ए यूनियन बी वो होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी फेट के एलिमेंट्स। ठीक है, अगर हमारे पास इंटरसेक्शन फाई है तो अगर ए और बी फाइनाइट सेट है तो हमारे पास नंबर ऑफ ए यूनियन बी होगा ए का नंबर, बी का नंबर माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अगर इंटरसेक्शन फाई नहीं है, फाई है, फॉर्मूला ये होता है, देखो फाइनाइट सेट के लिए अगर फॉर्मूला ये होता है, अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन फाई दे रखा था तो इसमें हमने फाई डाल दिया, तो यानी कि ये दोनों का सम हो जाएगा। समझ में आ गया? अभी इसमें देखो यूनियन बी किसके इक्वल होता है? ये इसके इक्वल होता है। जैसे इसको समझो, फिर वेन डायग्राम पे समझाती हूँ। हमारे पास एक ये डायग्राम दे रखा है, यू है पूरा सेट, ठीक है, ये ए है और ये बी है। तो ए ये और बी ये है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा? इस इंटरसेक्शन को ए इंटरसेक्शन बी दिखा दिया। ए माइनस बी है ये और ये है बी माइनस ए। ठीक है, तो ए यूनियन बी किसके इक्वल आएगा? ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी, तो एन ऑफ ए ये आएगा ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ बी माइनस ए इज इक्वल टू प्लस नंबर ऑफ बी ए इंटरसेक्शन बी। ये आएगा हमारे पास ए माइनस बी माइनस ए और ए इंटरसेक्शन बी। तो ए यूनियन बी हमारे पास ये हो गया। अब इसको हमने क्या लिख दिया? हमने किया इसमें हमने क्या कर दिया, ये इंटरसेक्शन ऐड कर दिया, इंटरसेक्शन ही घटा दिया। तो ये पूरा क्या बन गया? ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन, ए माइनस बी इंटरसेक्शन, ये पूरा ए बन गया। तो ए बी माइनस ए बी, ये हमने फॉर्मूला बनाया है ये वाला, इसकी हेल्प से ये वाला फॉर्मूला ड्राइव कर दिया। ठीक है, अब देखो ए बी सी आर फाइनाइट सेट, देन ए यूनियन सी किसकी इक्वल होगा? एन ऑफ ए एन ऑफ बी एन ऑफ सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। तो एन ऑफ ए यूनियन सी किसके इक्वल होता है? एन ऑफ ए प्लस सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये समझ में आ गया यहाँ तक? अब चलते हैं हम आगे। देखो क्वेश्चन पे आते हैं हम। एक्स और वाई दो सेट है सच दैट एन ऑफ एक्स 17 है, एन ऑफ वाई 23 है, तो यूनियन किसके इक्वल होगा? यूनियन 38 है, तो इंटरसेक्शन किसके? तो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ यूनियन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस इंटरसेक्शन। नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, इंटरसेक्शन वाई जो होगा नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ वाई माइनस इंटरसेक्शन। हमने इंटरसेक्शन निकालना है, तो इंटरसेक्शन क्या होगा? इसको हम इधर लेके गए, इसको हम इधर लेके गए, तो हमारे पास एन ऑफ एक्स एन ऑफ वाई माइनस यूनियन। तो एन ऑफ एक्स हमारे पास 17 दे रखा, 23 माइनस 32 इजिकल टू 2 आ गया। हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट यू 700 दे रखा है, ये 200, ये 300, ये इंटरसेक्शन। हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट होता है यूनियन में से, यू में से ए यूनियन बी को, इसके डी मॉर्गन फिला क्या कहता है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए यूनियन बी का। अब यूनियन हमारे पास कितना है? 700 है, और नंबर ऑफ ए, देखो मैं कॉपी में समझाती हूँ। एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, तो एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी, एन ऑफ ए यू माइनस ये क्या होता है? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो
एन ऑफ यू कितना है 700 माइनस एन ऑफ ए 200, एन ऑफ बी 300 माइनस ए इंटरसेक्शन बी 100, 400, 700 माइनस 400 300, 300 आ गया आंसर। यहाँ पे आ जाओ आगे। आउट ऑफ 500 कार ओनर इज इन्वेस्टिगेट, 400 ओन्ड कार ए एंड 200 ओन्ड कार बी, 50 ओन्ड बोथ कार ए एंड बी, इज इट डाटा करेक्ट। ये कह रहा है कि 500 कार 500 कार जो है ओनर जो है, और यहाँ पे 400 ओन कार, 500 कार जो इन्वेस्टिगेट की गई जिसमें ए के पास 400 कार है और 200 कार का मालिक बी है और 50 जो है वो थे ए एंड बी दोनों का है। तो हमारे पास 500 यूनिवर्सल सेट था, 400 का हमने ए के पास थी और 200 हमारे पास दो के बी के पास और 50 हमारे पास बोथ ए एंड बी, तो दोनों के पास है। तो हमारे पास यूनियन में कितनी आएगी 500। हमारे पास यूनियन में हमारे पास नहीं कैलकुलेट करने, देखो हमारे पास 400 दे रखा है, ये 200 दे रखा है, इंटरसेक्शन हमारे पास 50 का है, तो यहाँ पे कितने आ गए 600 माइनस 50 550, 550 आ गई। ये हमारे पास यूनियन आ गया 550, बट यूनियन इज सबसेट ऑफ यू, यूनियन कितना है 500 का, और यूनियन हमारे पास कितना आ गया 500, यूनियन हमारे पास 500 आ गया और यू हमारे पास 500 है, तो ये सबसेट होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट लगाना इसके ऊपर, नंबर ऑफ एलिमेंट इस पे लगाना कि इसका नंबर ऑफ एलिमेंट तो 500 आ गया और इसका हमारे पास ये हो गया हमारे पास 550 और ये हो गया हमारे पास 550 500 से कम हो गया, तो ये बात तो गलत हो गई, पॉसिबल नहीं है ना ये चीज़। तो नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स यूनियन बी y इज इक्वल टू 550। In a committee, 50 people speak French, 20 Spanish, for 10 both French or Spanish. How many people at least one of these two language? तो हमने फ्रेंच बोलने वाले हैं 50, स्पेनिश बोलने वाले 20 और इंटरसेक्शन दोनों का बोलने वाले 10। तो हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज। तो हमारे पास यहाँ देखना यूनियन हमारे पास है 50 प्लस 10 माइनस 10 यानी कि 60 आ गया। 60 पीपल जो होंगे एटलीस्ट वन ऑफ दीज हु टू लैंग्वेज, जो कि 60 लोग होंगे जो कि दोनों लैंग्वेज बोलेंगे। 60 पीपल स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज। इन ए ग्रुप 70 पीपल 37 लाइक कॉफ़ी, 70 पीपल का ग्रुप है तो हमारे पास 37 कॉफ़ी को लाइक करते हैं, टी को 52 और ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक। हाउ मेनी लाइक बोथ टी एंड कॉफ़ी। तो देखो इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल, 70 पीपल का ग्रुप है, 70 पीपल का ग्रुप है यानी कि उसके अंदर 70 लोग हैं। तो यूनियन जो हमारे पास एन ऑफ ए एन ऑफ बी माइनस इंटरसेक्शन 70 पीपल का ग्रुप है तो 70 लोग 37 52 माइनस इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन आ गया 90। तो ऐसे कितने लोग होंगे 70 पीपल है, 37 कॉफ़ी, 52 टी एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स। हाउ मेनी लाइक बोथ टी एंड कॉफ़ी। तो 19 people like both tea and coffee. For a certain test, a candidate could offer English or Hindi or both the subject. For a certain test, a candidate could offer English or Hindi or both the subject. Total number of students was 500, of whom 350 appeared in English and 19 both subject. Use operation to show how many appeared in English only, how many appeared in Hindi, how many appeared in English Hindi only. तो भाई ए कोई भी सेट है ऑफ कैंडिडेट हु जो ऑफर्ड इंग्लिश एंड बी जो मान लिया हमने हिंदी ऑफर करता है, ए हमारे पास इंग्लिश ऑफर करता है और बी हिंदी ऑफर करता है। तो ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया सेट ऑफ कैंडिडेट हु ऑफर हिंदी और इंग्लिश बोथ, जो दोनों को ऑफर करता है वो हो गया ए इंटरसेक्शन बी।
जो दोनों ऑफर करता है वो हो गया ए इंटरसेक्शन बी। तो ए माइनस बी सेट ऑफ कैंडिडेट हु ऑफर इंग्लिश ओनली तो ए माइनस बी, और बी माइनस ए सेट ऑफ कैंडिडेट हु ऑफर हिंदी ओनली। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 500। ठीक है, तो 350 अपीयर्ड इन इंग्लिश, 350 इंग्लिश में अपीयर होते हैं, 90 इन बोथ में। जैसे मान लो हमने मान लिया कि 500 टोटल है, 350 इंग्लिश में अपीयर होते हैं, 90 बोथ के अंदर। तो 350 इंग्लिश के अंदर अपीयर होते हैं और 90 हमारे बोथ के अंदर अपीयर होते हैं। तो हमें पता है कि एन ऑफ ए जो है एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है एन ऑफ ए का। जैसे कि हमारे पास ये है, तो ये बी माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ऑफ ए क्या होगा, ए होगा ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए कितना है, एन ऑफ ए है 350। इसने बोला ना 350 इंग्लिश को अपीयर करते हैं 350, एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है, ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास है 90। तो 90 हमारे पास दोनों लैंग्वेज में 90। तो एन ऑफ ए माइनस बी जो आएगा वो कितना आएगा 350 माइनस 90 260। तो हमारे पास 260 आ गया एन ऑफ ए माइनस बी। हाउ मेनी अपीयर्ड इंग्लिश ओनली पूछा है, तो देखो ए हमारे पास टोटल है और बी हमारे पास हिंदी का है और ए इंग्लिश का है। तो इंग्लिश ओनली पूछा, दोनों इंटरसेक्शन भी होगा, इंटरसेक्शन 90 है और हमारे पास 350 इंग्लिश है और 350 हमारे पास इंग्लिश है, हमारे पास 350 इंग्लिश है और हमारे पास 90 बोथ है 500। तो हमारे पास एन ऑफ ए की बात करेंगे तो हमारे पास 260 आ गया ए माइनस बी। और ये पूछ रहा है हाउ मेनी अपीयर्ड इन हिंदी, हिंदी के अंदर की बात करें तो हिंदी के अंदर बी माइनस सी, बी माइनस सी क्या हो जाएगा, बी माइनस ए की बात करें तो क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए यूनियन बी कितना होगा 500, ए 300, एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ऑफ बी क्या होगा, एन ऑफ बी 500 माइनस 250। हमारे पास क्या आ गया हिंदी के अंदर, नंबर ऑफ कैंडिडेट इन हिंदी, हिंदी के अंदर ये आ गया बी। बी कैसे निकाला समझ में आया होगा, इंटरसेक्शन में 90 है, एन ऑफ ए 350 और 500। तो हमारे पास एन ऑफ बी आ गया 250। तो हमारे पास अब क्या कह रहा है कि हाउ मेनी अपीयर्ड इन हिंदी ओनली, हिंदी के अंदर कितने होंगे, हमारे पास ये इंग्लिश के अंदर है, ये हिंदी के अंदर है, ये इंग्लिश के अंदर है, ये हिंदी के अंदर है। हिंदी के अंदर हमारे पास बी माइनस ए है, तो हमारे पास बी हमारे पास हिंदी के अंदर है, हिंदी बी है। तो हमारे पास क्या होगा, तो एन ऑफ बी माइनस ए और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला जैसे हमारे इसके लिए लगाया है हाउ मेनी अपीयर्ड इन हिंदी ओनली इंग्लिश ओनली के लिए अलग से फॉर्मूला लगा दिया, हिंदी के लिए हमारे पास लगा दिया ये वाला फॉर्मूला। तो इंटरसेक्शन हमारे पास कितना हो जाएगा 90 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 250 इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए है। तो ये फॉर्मूला लगा के हमारे पास 150 आ गया। सिमिलरली क्वेश्चन हम देखें तो ये हमारे पास एग्जाम्पल 7 है, एग्जाम्पल 8 है। पीपल है 400 पीपल और हाउ मेनी इंग्लिश ओनली तो ए माइनस बी 250 और बी माइनस ए 70। 400 250 और 70। हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश और हिंदी के लिए क्या होगा, जो दोनों बोलता है यानी कि इंटरसेक्शन निकालना है। तो एन ऑफ ए क्या होगा, एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए को क्या लिख सकते हैं, एन ऑफ ए माइनस बी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ ए 250 प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ बी माइनस ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ बी आ गया, एन ऑफ ए आ गया। एन ऑफ ए और एन ऑफ बी हमारे पास 250 और 70 को ऐड कर दिया 350 प्लस 2n ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, यूनियन बी
एन ऑफ ए एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए यूनियन बी कितना होगा 400, एन ऑफ ए कितना होगा 300, और एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको हमने ये लिख दिया। एन ऑफ बी की वैल्यू है 70 प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये हमारे पास ये आ गया। तो ये आ गया एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गया 80, बोथ इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज। समझ आया। एन ऑफ ए क्या होगा 250 प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ बी क्या होगा इसी तरीके से दोनों का सम कर दिया हमने, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी 350 प्लस 2 एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हमारे पास एन ऑफ ए यूनियन बी आ गया एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ऑफ ए यूनियन बी कितना है 400, एन ऑफ ए कितना है 320, टू ऑफ एन ऑफ, इन दोनों की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हमारे पास एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गया ये 80, तो दोनों के लिए 80 आ गया आंसर। हाउ मेनी कैन स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश के लिए क्या आएगा एन ऑफ ए, एन ऑफ ए कितना आएगा 350, 250 प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी ये कितना है 330। नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश के लिए हमारे पास ये आ गया। देखो कैसे किया है एक बार समझ लो। ये पूछ रहा है बोथ इंग्लिश एंड, तो हमारे पास ये होगा एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए माइनस बी कितना होगा 250, ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी छोड़ देते हैं, ए माइनस बी 250 होगा जो इंग्लिश बोलते हैं ओनली, एन ऑफ बी माइनस ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ऑफ बी माइनस ए 70 प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हमारे पास यहां सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 320 प्लस बोथ लैंग्वेज जो बोलता है यूनियन, एन ऑफ ए एन ऑफ बी दोनों का सम, ये आ गया यूनियन। अब क्या करें हम, हमें तो इंटरसेक्शन चाहिए था भाई। यूनियन की वैल्यू भी तो हमें दे रखी है, तो इंटरसेक्शन आ जाएगा यहाँ पे 400 माइनस 320 जिगल 80 आ गया। देखो एन ऑफ ए हमारे पास ये है, एन ऑफ बी हमारे पास दोनों का सम कर दिया ये आ गया। यूनियन हमारे पास होता है एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये दोनों का सम कर दिया तो हमारे पास ये आ गया। इसको हमने फोल्ड कर दिया हमारे पास ये आ गया 80 आ गया। और कह रहा है कैन स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश की बात आ जाए तो ओनली इंग्लिश की बात आ जाए तो एन ऑफ ए कितना हो जाएगा ये प्लस ये इंटरसेक्शन 80 दे ही रखा है, और ये कितना हो जाएगा 250। इंग्लिश ओनली की बात है 250 प्लस 80, और क्या है इंग्लिश हिंदी ओनली की बात आ जाए तो बी माइनस ए दे रखा है 70, और ये हमारे पास 80 दे रखा है, 70 और 80 कर दो कितना हो गया 150। हिंदी ओनली आ गया, इंग्लिश ओनली आ गया, और दोनों लैंग्वेज का भी आ गया। समझ आया? हाँ भाई क्लियर हुआ? चलो हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ आ जाओ, 200 इंडिविजुअल दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं? 200 इंडिविजुअल विद ए स्किन ऑफ डिफोल्डर, स्किन डिफोल्डर के साथ 120 हैड बीन एक्सपोज्ड टू द केमिकल Phe1, 50 to the chemical Phe2 और 30 to the both chemical Phe1 and Phe2. Find the number of individual exposed to chemical Phe1 but not chemical Phe2, chemical Phe2 but not chemical Phe1, chemical Phe1 और chemical Phe2। देखो हमारे पास 120 हैज बीन एक्सपोज टू केमिकल Phe1। केमिकल Phe1 तो नंबर ऑफ ए एलिमेंट कितना आया? 120। नंबर ऑफ बी एलिमेंट कितना आया? 30, 40, 50। और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आया ये बताओ? 30। नंबर ऑफ एलिमेंट ए का 120, 30, 50 और दोनों का इंटरसेक्शन की बात करें तो 30। तो हमारे पास क्या पूछा है? फाइंड द केमिकल Phe1 बट नॉट केमिकल Phe2। केमिकल Phe1 तो है बट Phe2 नहीं है, Phe1 तो है Phe2 नहीं है। इसका मतलब ए है, ओनली ए है, तो इसका मतलब ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए माइनस बी कितना आएगा? 120। ए माइनस बी कितना आएगा भाई? ए माइनस बी हमें निकालना पड़ेगा, ए माइनस बी तो हमें निकालना है। ओनली बोलता ना, ओनली Phe1, ओनली Phe1 पूछा है ना इसने। हमें तो एन ऑफ ए पता है, ओनली Phe1 तो नहीं पता ना हमें। तो ओनली Phe1 120 माइनस 30 तो आ गया 90। अब क्या पूछा है इसने? केमिकल Phe2 बट नॉट केमिकल Phe1। तो केमिकल Phe2 हमारे पास कितना हो गया? 50 माइनस 30 यानी कि 20। केमिकल Phe1 और केमिकल Phe2 यानी कि बोथ नहीं, आइदर। केमिकल Phe1 और केमिकल Phe2 में आइदर का केस है, तो इसका मतलब क्या होगा? एन ऑफ ए यूनियन बी इजिकल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए कितना है हमारे पास? एन ऑफ ए 120। आइदर पूछा है ना, यूनियन किस केस में आता है? यूनियन मतलब आइदर का मतलब एन ऑफ ए यूनियन बी इजिकल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ऑफ ए कितना है? 120, एन ऑफ बी कितना है? 50 और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 30 यानी कि 140। आइदर का केस आ जाए तब हमारे पास 140। तो समझ आया? ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ नहीं था, बस जस्ट हमें समझना था कि क्या करना है क्या नहीं करना। 200 पीपल दिए हुए हैं, 120 हैज बीन एक्सपोज टू केमिकल Phe1 को एक्सपोज करते हैं, 50 टू केमिकल Phe2 एंड 30 टू केमिकल Phe1 एंड Phe2 बोथ। तो हमारे पास 120 दे रखा है, नंबर ऑफ एक्सपोज टू केमिकल Phe1 दे रखा है, Phe2 दे रखा है। हमें Phe1 और Phe2 इंटरसेक्शन की बात आ जाती है, इंटरसेक्शन की बात आ जाती है 30। ठीक है, तो हमारे पास जब हमारे पास केमिकल Phe1 की ओनली बात आती है, तो ओनली केमिकल Phe1 की बात आती है, तो एन ऑफ ए जो एन ऑफ ए माइनस बी प्लस इंटरसेक्शन आता है। इंटरसेक्शन 30 है, एन ऑफ ए माइनस बी, एन ऑफ ए माइनस बी निकालना, ओनली निकालना है, ओनली Phe1 का निकालना है, तो हमारे पास ये हो जाएगा। ओनली Phe2 निकालना है, तो हमारे पास एन ऑफ बी माइनस ही निकाल देंगे, और केमिकल Phe1 और Phe2 निकालना है यानी कि यूनियन का निकालना है। समझ आया? चलो हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारे पास जो काम चलेगा वो वेन डायग्राम से चलेगा। ये क्वेश्चन कर लेते हैं हम। नेक्स्ट जब क्लास होगी हमारे पास तो हम वेन डायग्राम पे आगे का क्वेश्चन करेंगे। सर्वे शो उस दैट 63% ऑफ इंडियन लाइक चीज, whereas 76% of people, X% Indian like both cheese and apple, and each Indian like at least one of the each. Find the value of X. अब क्या कह रहा है? A survey showed 63% of Indian like cheese, where 76% like apple. तो 63% अगर चीज को पसंद करते हैं A, B जो है एप्पल को पसंद करते हैं, तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा? यूनियन जो है वो 100 मान के चलेंगे,
यूनियन 100 मान के चल रहे, तो नंबर ऑफ इंडियंस कितने होंगे जो चीज को पसंद करते हैं, तो 63, और नंबर ऑफ इंडियंस कितने होंगे जो एप्पल को पसंद करते हैं, 76। तो इंटरसेक्शन एक्स ऑफ इंडियन लाइक बोथ चीज एंड एप्पल, जो दोनों को पसंद करते हैं वो कितने हैं, एक्स, यानी कि एक्स। तो यूनियन हमारे पास नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस इंटरसेक्शन, ए यूनियन बी जो होगा वो है हमारे पास 100, ठीक है। तो और नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस एक्स, तो एक्स हमारे पास आ गया 39, यानी कि जो बहुत पसंद करते हैं वो हमारे पास 39। सिंपल एंड इजी क्वेश्चन कि 63 प्लस 76 माइनस एक्स इज इक्वल टू 100। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो दैट इज वी फाइंड दैट इन दिस केस कि एक्स इज 1 ओनली 39। यस, क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बट सिंपल इजी एंड वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, नथिंग टू डू, सोल्व एनीथिंग। इन ए क्लास 35 स्टूडेंट्स, 15 मैथ्स, 22 बायोलॉजी एंड 14 स्टूडेंट्स फिजिक्स। 15 हमारे पास मैथ्स है, 22 बायोलॉजी है, और 14 स्टूडेंट्स हमारे पास फिजिक्स है। 11 स्टूडेंट्स बोथ मैथ्स एंड बायोलॉजी, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, 8 स्टूडेंट बायोलॉजी एंड फिजिक्स, और 8 स्टूडेंट्स मैथ्स एंड फिजिक्स, एंड 3 स्टूडेंट, ऑल द 3 स्टूडेंट्स, मतलब ऑल सब्जेक्ट्स, यानी कि हमारे पास दिस। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी किसके होगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस इंटरसेक्शन बी माइनस सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ इंटरसेक्शन सी प्लस इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। 15 प्लस 22 प्लस 14 माइनस 11 माइनस 8 माइनस 5 प्लस 3 जगह 30 हमारे पास नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी आ गया। तो इसने क्या पूछा है, फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास आर नॉट टेकिंग एनी ऑफ 3 सब्जेक्ट। तो हमारे पास यूनियन में अगर 30 स्टूडेंट्स है तो इसने पूछा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट स्टडी एनी ऑफ दीज सब्जेक्ट्स, कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है कि भाई वो डू नॉट टेकिंग एनी ऑफ 3 सब्जेक्ट। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास आर नॉट टेकिंग any of 3 subjects। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताइए, 35, yes 35, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 35, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट स्टडी एनी ऑफ दीज सब्जेक्ट, जो एक भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ते। हमारे पास सारे स्टूडेंट्स 30 आए हैं, बट 35 तो टोटल स्टूडेंट्स है ना। हमारे पास सब सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, यानी कि जो मैथ्स है, बायोलॉजी है और फिजिक्स है, वो सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ने वाले 30 स्टूडेंट्स हैं, बट टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 35। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 35। तो 35 माइनस 30 इज इक्वल टू 5। तो दैट इज अवर आंसर। कि इसे पूछा क्या है, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास आर नॉट टेकिंग एनी ऑफ दीज सब्जेक्ट, कि कोई भी वो सब्जेक्ट को नहीं टीच कर रहा है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास आर नॉट टेकिंग एनी ऑफ दीज सब्जेक्ट, कोई भी वो क्लास को टीच नहीं कर रहा है, तो उसका मतलब वो कितने नंबर स्टूडेंट्स होंगे। टोटल स्टूडेंट 35 थे, और हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स 30 थे जो कि टीच कर रहे थे सब्जेक्ट्स को, वो 30 थे। तो 35 माइनस 30 इज 5। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब हम आज के टॉपिक को यहीं पे फिनिश करते हैं, फिर हम कल से आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे और रिलेशन एंड फंक्शन को डिस्कस करेंगे। कल मैं आपको रिलेशन एंड फंक्शन की काफ़ी इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग माय क्लास।